खाए तो वो साक्षात पाप ही भक्षण कर रहा है, अपने पाप का कोटा बढ़ा रहा है भैया। और यदि पाप बढ़ेंगे तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? हमारे पूर्व जन्मों के पाप के फलस्वरूप तो हमें दुख मिलता है, और इस जीवन में भी अगर एकादशी के दिन अन्न खाया तो अपना पाप ही संचित होगा, पाप ही बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप ये जीवन भी दुखमय, आगामी जीवन भी और दुखमय जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करके फलहार ग्रहण करेगा। फल फूल, पहले के समय पे तो लोग निर्जला एकादशी पालन करते थे। शास्त्र में विधान आया है, भागवतम पढ़ के देखिए, अम्बरीश महाराज का चरित्र। ये अम्बरीश महाराज दशमी के दिन एक समय भोजन करते थे, एकादशी के दिन संपूर्ण रूप में निर्जला निराहार रात्रि जागरण करते थे। द्वादशी के दिन पारण का समय उपस्थित होने पर ब्राह्मण संतों को दान दक्षिणा दे करके और फिर से एक बार भोजन ग्रहण करते थे। मैंने 3 दिन की एकादशी होती थी पहले तो, दशमी को भी एक बार खाना है, एकादशी को तो कुछ भी नहीं खाना है, रात में भी जागना है, और द्वादशी को भी एक बार खाना है। कलयुग का जीव तो इतना कर नहीं पाएगा, संत लोग भगवान पहले से जानते हैं, इसलिए कम से कम इतना नियम रखा, देखो कि एकादशी को ना खाओ, कोई चिंता नहीं। विशेष करके देखा जाता है कि दशमी के दिन लोग और भर भर के खाते हैं, बोले कल व्रत है ना और खा नहीं पाएंगे, इसलिए एकादशी से एक दिन पूर्व और अच्छे से पेट भर के खाओ, कोई बात नहीं। एकादशी के दिन कम से कम निराहार रहो। जो लोग निराहार नहीं रह सकते ऐसे में फल अनुकल्प इत्यादि ग्रहण करो, और जो लोग फल अनुकल्प भी नहीं रह सकते ऐसे में कुछ कुट्टू का और बहुत सारा कुछ है, आप जानते होंगे, कुट्टू के पकौड़े बना लो, पूरी आलू का रस्सा इत्यादि सब लेकर के, लेकिन अन्न खाने से बचो। और जब द्वादशी उपस्थित हुई है, पारण करके समय से, और फिर वापस से अपना जितना खाना हो खाओ, लेकिन एकादशी को कम से कम अन्न से बचना चाहिए। कलयुग के जीवों के लिए यही तपस्या बताई, भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर के हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। भगवान का दूसरा अवतार बतलाया है श्री वराहदेव।